दोस्तों हम बात करेंगे हरदोई में आईबीपीएस की नौकरी करते हुए एक शख्स पकड़ा जाता है जो फर्जी कागजों के साथ कई महीने नौकरी कर लेता है, बाद में उसका भांडाफोड़ होता है। आईबीपीएस परीक्षा में दूसरे को बैठा करके नौकरी पा लेता है और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग भी कर लेता है, लेकिन उसका लक देखिए कि 2 बार ज्वाइनिंग करने के बाद आखिरकार वो पकड़ा जाता है। ज्वाइनिंग के बाद बहाने से कर दिया उन्हें रिज़ाइन और दोबारा से रिस्क लेता है, तो उसके बाद वो पकड़ा जाता है। किस तरह से फर्जी कागजों में के जरिए इस तरह का खिलवाड़ किया गया, वो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। दरअसल हरदोई में फर्जी बैंक कर्मचारी काम करते हुए पकड़ लिया जाता है, लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो जो मामला सामने आता है वो यकीनन आपको चौंका देगा। आरोपी ने पहले तो आईबीपीएस में 10 लाख रुपए बतौर रिश्वत देता है, यानी कि 10 लाख रुपए रिश्वत देने के बाद एक दूसरे व्यक्ति को इस परीक्षा में बिठाल देता है। खुद नहीं बैठता, एक दूसरे व्यक्ति को इस परीक्षा में बिठाल देता है, 10 लाख रुपए देता है और उससे तमामी तरह के काम कराता है। उसके पास हो जाने के बाद वो बैंक ऑफ इंडिया में खुद नियुक्त भी हो जाता है, यानी कि परीक्षा कोई देता है और बैंक में ज्वाइनिंग और कोई करता है। आप समझे बात को कि ज्वाइनिंग कर लेता है। हैरानी की बात तो ये है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान बैंक में किसी तरह का कोई भी जिम्मेदार शख्स उसे नहीं पकड़ पाता है। सुकून और इत्मीनान के साथ वो ज्वाइनिंग करने के बाद अपनी जॉब शुरू कर देता है, ड्यूटी पर जाना शुरू कर देता है, कई महीने नौकरी करता है। नौकरी के कुछ महीनों के बाद या कुछ दिन के बाद उसने पिता की बीमारी का हवाला दिया, बताया कि उसके पिता की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस दौरान वो शख्स यहाँ पर इस्तीफ़ा दे देता है। इस्तीफा देने के बाद वो अपने घर चला जाता है और बैंक से बाकायदा जितने दिन वो नौकरी करता है उतने दिन की सैलरी भी उसको मिल जाती है। वो कहता है मुझे सैलरी मिल जानी है, मेरे बाप की तबीयत ख़राब है। यानी कि 2 महीने के बाद आरोपी ने फिर से दोबारा ज्वाइनिंग कर लेता है, यानी कि ज्वाइनिंग के लिए दरख्वास्त देता है, दरख्वास्त दी जाती है। दरख्वास्त देने के बाद एक ऐसा मोड़ सामने आता है कि उसको दोबारा से भी अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि एक बार नौकरी छोड़ने के बाद दोबारा से अप्रूवल करता है। हैरानी की बात तो ये है कि उसने दोबारा से जब बैंक में जिस पद पर वो कार्यरत था उसको ज्वाइनिंग के बारे में जब वो अपडेट देता है तो दोबारा से वो उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन होता ये है कि आंचलिक कार्यकाल में बायोमेट्रिक के जो दौरान उसके साथ जो घटना घटती है, यानी कि उसके जो डॉक्यूमेंट्री हैं, जब उसकी जांच की जाती है दोबारा से तो वो फर्जी मालूम होते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि पहले वो किस तरह से क्लियर हो जाता है, बाद में उसको फर्जी कागजों में पकड़ा जाता है। यानी कि इस पर बैंक कर्मी उस आरोपी शख्स को जो अभी तक वहाँ जॉब कर रहा था उसको पकड़ते हैं और उसको पकड़ने के बाद कोतवाली ले आते हैं, जहाँ पर पूरा मामला जो है वो खुल कर के सामने आ जाता है। जब उस शख्स से पूछताछ की जाती है, उस पर जोर दिया जाता है। पुलिस इस वक्त जो है आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर रही है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कई महीने नौकरी करने के बाद दोबारा से वो शख्स पकड़ने में आता है। यानी कि फिर से आपको बता दूं कि 15 जून 2024 को ज्वाइनिंग के लिए हरदोई आता है। हरदोई का बैंक ऑफ इंडिया के रेलवेगंज शाखा प्रबंधक, पूरी डिटेल हम यहाँ पर बता रहे हैं, रेलवेगंज शाखा प्रबंधक सुनील कुमार पांडे जो यहाँ पर होते हैं, सुनील कुमार पांडे ने शहर कोतवाली में तहरीर दी और इस तहरीर में बताया जाता है, जो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि बिहार के पटना गांव और आदमपुर निवासी एक शख्स है जिसका नाम है दीपक कुमार, यानी कि दीपक कुमार पुत्र महेंद्र पासवान ने आईबीपीएस की 13 बैंक क्लर्क की परीक्षा दी और परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यानी कि 15 जून 2024 को बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्ति के लिए हरदोई आता है। वो बाई ट्रेन से सफ़र करने के बाद और फिर फर्रुखाबाद में जिस पर पहले था वो क्लर्क के पद पर उसको जो है नियुक्ति भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर ख़ास चीज़ देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ। 15 जून 2024 को बैंक ऑफ इंडिया में
नियुक्ति के लिए वो हरदोई आया हुआ होता है और यहाँ पर फर्रुखाबाद में क्लर्क के जो पद है उस पर उसकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन आरोपी दीपक ने ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर जांच प्रक्रिया से संबंधित तमामी तरह की जो दस्तावेज थे, वो तमामी तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं और इस दौरान जब वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है तो उसका मेडिकल परीक्षण और जो बायोमेट्रिक प्रक्रिया होती है, जो बायोमेट्रिक प्रक्रिया कराई जाती है, उसमें उसके फ़ोटो और उसके हस्ताक्षर जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के देखे जाते हैं। यानी कि तमामी तरह की जो औपचारिकताएँ जो पूरी की जाती हैं उसे फर्रुखाबाद बैंक ऑफ इंडिया की जो कायमगंज शाखा है उस शाखा में टेलर के पर्पस नियुक्त किया गया है। शाखा में अगर बैंकिंग कार्य के लिए बात की जाए तो बैंकिंग कार्य के लिए दोबारा से बायोमेट्रिक भीम की आवश्यकता होती है। अगर आप एक मरतबा जॉब छोड़ देते हैं दूसरी मरतबा भी आपको बायोमेट्रिक भीम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो दोबारा से फंस जाएगा। हरदोई में फर्जी बैंक कर्मचारियों का यह मामला निकल कर के सामने आया, जो कि बेहद ही ज़्यादा चौंका देने वाला है कि पिता की बीमारी का बहाना बना करके उसने जो है बैंक से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो अपने घर चला आया। यानी कि दीपक को बायोमेट्रिक के लिए दोबारा से बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय यानी कि हरदोई पहुंचना होता है, जिससे कि वो दोबारा से अपनी ज्वाइनिंग कर सकता है। लेकिन वो पिता की बीमारी की जो सूचना दे करके उपस्थित नहीं हो सकता है, किसी वजह से उसमें देरी हो जाती है और 29 जुलाई 2024 को मानव संसाधन विभाग में अपना इस्तीफा भेज देता है, जो कि अभी मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया। इस दौरान उसकी जो भी सैलरी बनती है उसकी सैलरी बैंक उसको दे देता है जितने दिन वो जॉब करता है, और फोटो मिलान के दौरान जब उस पर शक होता है तब वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। यानी कि 17 सितंबर को मानव संसाधन विभाग को जो है दीपक ने दोबारा पुलिस के लिए ईमेल किया था और यहाँ पर जो वेरिफिकेशन होते थे जिसे अप्रूव कर लिया जाता है और उसने 20 सितंबर 2024 को दोबारा से ज्वाइनिंग भी कर ली जाती है। लेकिन इसके बाद जो है दीपक हरदोई के बैंक आंचलिक कार्यकाल जो है पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद बायोमेट्रिक करने से पहले ही उसका बैंक रिकॉर्ड जो है वो उपलब्ध फ़ोटो से जब उसका मिलान किया जाता है तो मिलान जो कराया जाता है, यानी कि जांच में जो जांच निकल करके आती है खुल करके सामने आता है, फर्जी वाला उसका फ़ोटो मिलान के दौरान नहीं मिल पाता। यानी कि दीपक के मुताबिक जो बात की जाए, जो दस्तावेज मिले थे वहाँ पर उस पर शक हो जाता है और शक के दायरे में उसको ले लिया जाता है। उसकी जांच की गई तो पता चल जाता है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति की फ़ोटो लगाकर उस शख्स को परीक्षा दिलाई जाती है, जिसमें IBPS 13 से जो बैंक की परीक्षा होती है उसको वो उत्तीर्ण कर लेता है। और यहाँ पर सारा खेल जो है फिर ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है किस तरह से उन्होंने ये किया। उनने करने के बाद नियुक्ति पत्र से 18 जुलाई 2024 को ज्वाइन भी किया था और उसके बाद जैसे उमूमन लोग करते हैं उस तरह से किया। आरोपी बोला कि फर्जी वाले के लिए उसने तकरीबन अपने पास से 10 लाख रुपए दिए थे, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और फर्जी बैंक कर्मचारी बन गया। दीपक को पकड़ कर के इस वक्त शहर कोतवाली लेकर के आया गया है और उससे फिलहाल तमामी तरह की पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में उसने बताया कि 10 लाख रुपए उसने दिए और इसका जुगाड़ किया, इसका इंतज़ाम किया और इस तरह से ये फर्जी काम कराया और उसने फर्जी तरीके से ये नौकरी पाई। कोतवाली शहर पुलिस ने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की विविध कार्रवाई उस पर शुरू कर दी गई है कि आगे उस पर जो है किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पहले से उसने ये सारा खाका तैयार किया था। 10 लाख रुपए की रिश्वत दी, एक दूसरे शख्स को बुला करके लाता है, उससे एग्ज़ाम दिलाता है, फिर उसके बाद में अपना फ़ोटो चस्पा करता है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही ये देखी जाती है कि दूसरी बार तो चलिए वो पकड़ जाता है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम जब वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराता है तो किसी अधिकारी की उस पर नज़र क्यों नहीं पड़ती। शायद अगर उसको वक्त रहते हुए पहले पकड़ लिया जाता, पहले इस तरह की जांच पड़ताल हो जाती तो वो काफ़ी वक्त पहले ही पुलिस के हफ्ते चढ़ जाता। लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, दूसरी बार में उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया और फिलहाल जो है वो एक अच्छी नौकरी की तलाश के बजाय अब पुलिस गिरफ्त में है।
अब देखना यह है कि उस पर पुलिस आगे किस तरह से कार्रवाई करेगी। और इस तरह के आए दिन मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि लोग जो है फर्जी तरीके से जॉब या तमामी तरह की नौकरियां हासिल करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को अभी फॉलो कर लें।